हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नोटेक यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन और मैं आपको बताने वाला हूँ एक एग्जांपल जिससे आपको पूरा ये चैप्टर है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर हम बाद में दूसरे एग्जांपल भी करेंगे। सो स्टार्ट। यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिया हुआ है जो कि मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ आपको। रेगुलर पेंटागन प्लेन मतलब कि एक प्लेन है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, ये एक प्लेन है। प्लेन में क्या होता है फ्रेंड्स, विड्थ होती है एंड डेप्थ होती है। ठीक है, उसकी हाइट नहीं होती। अगर आप देखो तो ये प्लेन है, ठीक है, पेंटागन प्लेन है, तो इसमें अगर आप देखो तो विड्थ है और डेप्थ है, लेकिन उसकी हाइट नहीं है। ठीक है, सो अ पेंटागन प्लेन हैविंग साइड 30 mm इज रेस्टिंग ऑन द एचपी। समझ लो, एज्यूम करो कि ये सब साइड जो है वो 30 mm की है जो ऑन द एचपी पर पड़ा है। यहाँ पे क्या लिखा है, रेस्टिंग ऑन द एचपी। ओके, ऑन वन ऑफ इट्स कॉर्नर, मतलब कि जब ये इंक्लाइन होगा, जब ये नेक्स्ट पोजीशन में आएगा तो क्या होगा फ्रेंड्स, जो उसका कॉर्नर है वो ऑन द एचपी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, रेस्टिंग ऑन द एचपी ऑन वन ऑफ इट्स कॉर्नर, यानी कि जब भी हम इंक्लाइन करेंगे तब हमें यहाँ पे जो ऑन द एचपी रहेगा वो कॉर्नर रहेगा। इतना आपको अभी याद रखना है। ठीक है, द सरफेस ऑफ द प्लेन इंक्लाइन टू एचपी एट 45 डिग्री, यानी कि जब हम इंक्लाइंड विथ एचपी कर रहे हैं, इंक्लाइंड विथ एचपी 45 डिग्री हमें दिया हुआ है। ठीक है, इंक्लाइंड विथ एचपी। नाउ ड्रॉ द प्रोजेक्शन व्हेन द प्लेन साइड अपोजिट टू द कॉर्नर, यानी कि ये जो कॉर्नर है ऑन द एचपी उसकी अपोजिट साइड जो है सी डी। ठीक है, ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन व्हेन द साइड अपोजिट टू द कॉर्नर ऑन विच इट इज रेस्ट ऑन द एचपी इज इंक्लाइंड 30 डिग्री टू वीपी, यानी कि हमारा जो दूसरा जो आएगा वो होगा ये, और ये क्या हो रहा है, इंक्लाइंड विथ वीपी हो रहा है। सी डी जो है ये पोर्शन इंक्लाइंड विथ वीपी हो रहा है। तो मैं अब आपको इससे समझाने का ट्राई करूंगा कि सबसे पहले यहाँ पे तीन चीज़ होगी। सबसे पहले ये नॉर्मल है कि पेंटागन जो है वो ऑन द एचपी पर पड़ा है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये हमारा वर्टिकल प्लेन है। ठीक है, सो अगर हमारा पेंटागन ऑन द एचपी पर पड़ा है, ठीक है, तो क्या होगा, तो हमारा ऑन द एचपी पर है तो हमारा जो पेंटागन है कुछ इस तरह से मुझे दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पेंटागन बना दिया। अब जब आप यहाँ से फ्रंट व्यू में देखोगे, सामने से देखोगे, यानी यहाँ से, तो वो कैसा दिखेगा, लाइन दिखेगी आपको। ठीक है, सिर्फ लाइन दिखेगी। तो मैं वही चीज़ यहाँ पे बनाना चाहूँगा कि सपोज़ मैं यहाँ पे पेंटागन बना रहा हूँ, तो इस तरह से मुझे यहाँ पे पेंटागन, ठीक है, ओके, सो इस तरह से पेंटागन मैंने यहाँ पे बना दिया है। ठीक है, अभी एग्जैक्टली नहीं आएगा क्योंकि डायमेंशन वाइज नहीं बना रहा हूँ, सो आप कंसीडर कर लीजिए प्लीज़। सो और नाम दे दिया मैंने ए बी सी डी एंड ई। ओके, अब इसका मैं फ्रंट व्यू ड्रॉ करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो मेरा फ्रंट व्यू होगा वो क्या होगा, सिर्फ एक लाइन होगी। ठीक है, यहाँ पे जो मैं ग्रीन कलर यूज़ कर रहा हूँ सिर्फ एक लाइन होगी, और यहाँ पे जो नाम आएगा वो क्या होगा, ए डैश, बी डैश, ई डैश, सी डैश एंड डी डैश। फ्रेंड्स, जब भी हम फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे तब हम डैश में यूज़ करेंगे। ठीक है, डैश। एंड टॉप व्यू लेंगे वो स्मॉल लेटर लेंगे, वो तो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में मैंने आपको बताया था। तो ये नॉर्मल व्यू हुआ। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इंक्लाइंड विथ एचपी। देखो आप यहाँ पे देखोगे तो इंक्लाइंड विथ एचपी करना है। ठीक है, तो इंक्लाइंड विथ एचपी कितना है, 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे अब फिर से इसमें बताता हूँ कि अगर मैं इसको 45 डिग्री इंक्लाइंड विथ एचपी कर रहा हूँ तो क्या होगा, तो ये जो है इस तरह से पड़ा हुआ है ऑन द एचपी। अगर इसको 45 डिग्री इंक्लाइंड विथ एचपी करूँगा तो इस तरह से आएगा। ठीक है, इस तरह से होगा। अब इसका फ्रंट व्यू कैसे होगा, इस तरह से होगा, आप देख सकते हो। और ये जो डिग्री है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, इस तरह से होगा। ठीक है, इस तरह से, ओके। और ये जो एंगल है वो कितना है, 45 डिग्री। ये एंगल जो है यहाँ से यहाँ तक का जो है वो है 45 डिग्री। ओके, सो मुझे यहाँ पे वो 45 डिग्री ड्रॉ करना है, बिल्कुल इतना सेम, इतनी लेंथ मुझे मेज़र करनी है, ए डैश से सी डैश ई डैश तक, सॉरी सी डैश डी डैश तक। और यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट लो और वहाँ से इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करनी है। वो कितनी लाइन इंक्लाइन करनी है, 45 डिग्री। और यहाँ पे आएगा ए डैश, फिर ये डिस्टेंस मेज़र कर लो, ए डैश से बी डैश ई डैश। तो वो डिस्टेंस मैं यहाँ पे मेज़र करके कर देता हूँ। मैं अभी अप्रोक्स कर रहा हूँ, आपको मेज़र करके करना है। और उसके बाद होगा सी डैश
डी डैश, सी डैश डी डैश, मतलब जो भी यहाँ पे पॉइंट है सेम यही लाइन, लेकिन वो 45 डिग्री इंक्लाइन पे हमें ड्रॉ करनी है। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे मैं प्रोजेक्शन लाइन बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे जब हम प्रोजेक्शन लाइन लेंगे, ठीक है, इस तरह से ऊपर से आएगा, ओके, और यहाँ पे इस तरह से आएगा, ओके। तो अब आपको पॉइंट मैच करना है, यहाँ से एक ही लाइन आ रही है और यहाँ से एक ही लाइन आ रही है, मतलब कि ए यहाँ पे होगा, ठीक है, ए। अब यहाँ पे बी जो है वो यहाँ पे होगा, क्योंकि बी डैश ई डैश यहाँ पे, बी यहाँ से आ रहा है और यहाँ से भी बी आ रहा है। वैसे यहाँ पे सी होगा, यहाँ पे डी होगा और यहाँ पे ई होगा, ठीक है। और मैं इसको ज्वाइंट कर देता हूँ, तो इस तरह से हमारा ये सेकंड व्यू बनेगा, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में ये फर्स्ट होगा और ये सेकंड होगा। और सेकंड क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, इंक्लाइंड विथ HP, ओके, इंक्लाइंड विथ HP। तो ये हमारा सेकंड व्यू हुआ। अब थर्ड व्यू की बात करते हैं। तो थर्ड व्यू में क्या होगा फ्रेंड्स, तो जैसे यहाँ पे बताया कि थर्ड व्यू में क्या हो रहा है, इंक्लाइंड विथ 30 डिग्री विथ VP, लेकिन क्या क्या इंक्लाइंड हो रहा है, तो अपोजिट पोर्शन, कौन सा, अपोजिट टू द कॉर्नर, मतलब कॉर्नर जो है, जो अभी ऑन द HP पे है, अभी ये पॉइंट है ए है, वो कहाँ पे है, ऑन द HP। कैसे, जैसे मैंने आपको बताया, जब ये इंक्लाइंड होगा तो हमारा जो ए पॉइंट इधर था, ठीक है, वो ऑन द HP रहने वाला है, ठीक है, सेकंड पोजीशन में, तो ऑन द HP रहने वाला है। और उसका अपोजिट पॉइंट क्या होगा, ये होगा, ठीक है, और ये होगा उसका मतलब कि ये, ठीक है, यानी कि ये, ओके। सो ए यहाँ पे B C D एंड E। तो जो CD है, अब उसको हमें क्या करना है, इंक्लाइंड 30 डिग्री विथ VP करना है, ठीक है। तो मैं फिर से आपको उसमें बता दूं कि जो हमारा A है वो कुछ इस तरह से है। तो पहला ये, दूसरा ये, हमने ये किया। अब तीसरा क्या करेंगे, इंक्लाइंड विथ VP, यानी कि आप इस तरह से भी कर सकते हो और इस तरह से भी कर सकते हो। अगर आपने इस तरह से किया है, ठीक है, तो क्या होगा, आपका जो ये एंगल जो है वो कुछ इस तरह से मिलेगा यहाँ पे। तो ये हमारा 30 डिग्री इंक्लाइंड विथ VP होगा। अगर आपने ये इस तरह से किया है, ठीक है, तो क्या होगा, ये आपका 30 डिग्री इंक्लिनेशन विथ VP क्या होगा, इस तरह से होगा, ठीक है। आप कोई भी ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं दी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये यूज़ करना चाहूँगा 30 डिग्री विथ VP, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, अब 30 डिग्री इंक्लाइंड विथ VP की यहाँ पे लाइन ले लेता हूँ, ठीक है। 30 डिग्री इंक्लाइंड विथ VP, यहाँ पे मैंने क्या किया, 30 डिग्री इंक्लाइंड विथ VP की लाइन ले ली, ठीक है। अब ये जो CD है वो मुझे यहाँ पे लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे समझ लो कि यहाँ पे CD डायरेक्टली अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, CD। तो ये डिस्टेंस कितना है, ठीक है, वो डिस्टेंस ही हमें यहाँ पे ले लेना है, CD। अब यहाँ पे ये पॉइंट से ये पॉइंट का डिस्टेंस हमें मेज़र करना है, मतलब कि हमें इन शॉर्ट हमें ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे ड्रॉ करना है, लेकिन 30 डिग्री इंक्लाइंड पे ड्रॉ करना है, ठीक है। तो CD हमने ले लिया है यहाँ पे। उसके बाद सेंटर से यहाँ से ये पॉइंट हमने ले लिया, यानी कि ये लाइन जो है वो हमने ले ली है यहाँ पे। तो हमारा A मिल गया हमें ये, ओके। उसके बाद AE जितना डिस्टेंस लो, क्या कहा मैंने, AE जितना डिस्टेंस लो और यहाँ से आर्क लगा दो, ठीक है। AE जितना डिस्टेंस और यहाँ से A से आर्क। वैसे ही AB सेम ही डिस्टेंस होगा, AE का जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस AB का होगा। तो AB का डिस्टेंस लिया और मैंने यहाँ पे आर्क लगा दिया, ठीक है। अब वैसे ही DE का डिस्टेंस लो, DE का डिस्टेंस लो और यहाँ पे D से आर्क लगा दो। वैसे ही यहाँ पे CB, मतलब वो भी वही डिस्टेंस होगा, DE और CB सेम डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो यहाँ से आर्क लगा दो। उसके बाद सेम यही पेंटागन मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ा मतलब अलग दिख सकता है, लेकिन मुझे ये वाला पेंटागन ही यहाँ पे चाहिए और 30 डिग्री इंक्लाइंड पे चाहिए, ठीक है। अब क्या करना है फ्रेंड्स, तो अब यहाँ पे इसकी प्रोजेक्शन लाइन मैं ऊपर ले लेता हूँ। ये टॉप व्यू हो गया इंक्लिनेशन विथ VP का, ठीक है, ओके। और सब पॉइंट से A B C D एंड E सब पॉइंट से मैंने प्रोजेक्शन लाइन ले ली। वैसे ही यहाँ पे CD से मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लूँगा, BC से भी हॉरिजॉन्टल लाइन लूँगा और
ए से लाइन लूँगा तो यहाँ पे ए पॉइंट मुझे यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, ए डैश। ओके, अब बी कहाँ पे है, तो बी मुझे यहाँ पे मिल रहा है, बी डैश। सी कहाँ पे मिल रहा है, तो सी यहाँ पे मिल रहा है, सी डैश। अब डी कहाँ पे मिल रहा है, डी यहाँ पे मिल रहा है, डी डैश। एंड ई कहाँ पे मिल रहा है, तो ई यहाँ पे मिल रहा है, ई डैश। ओके, तो इस तरह से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ए बी ज्वाइन करूँगा, बी सी डी एंड डी ई एंड ई ए, ठीक है। तो ये क्या होगा, मेरा फ्रंट व्यू आफ्टर इंक्लाइंड विथ वीपी। ये टॉप व्यू होगा आफ्टर इंक्लाइंड विथ वीपी। सो यहाँ पे बेसिकली ये क्या होगा, इंक्लाइंड विथ वीपी, ठीक है। तो आज का जो वीडियो है उसमें हमने क्या किया, सबसे पहले पेंटागन है, ये कॉर्नर क्यों रखा यहाँ पे, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो इंक्लाइंड विथ वन ऑफ इट्स कॉर्नर यहाँ पे लिखा है, ठीक है, वन ऑफ इट्स कॉर्नर। अगर यहाँ पे वन ऑफ इट्स साइड लिखा होता तो हम क्या करते फ्रेंड्स, इस तरह से ड्रॉ करते, ठीक है। तो वन ऑफ इट्स साइड यहाँ पे होती, ठीक है, ऑन द एचपी होती। ओके, तो ये थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन मैं इसके दूसरे एग्जाम्पल भी आपको बताऊंगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिए, यहाँ पे वीडियो में कमेंट कीजिए, मैं 100% उसका आंसर दूंगा आपको, ठीक है। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।